सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं अमूलाशील शुक्ला आपके साथ और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो आज हम जगह जगह से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे और हम वहां का हाल जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ अनुपमा जुड़ चुकी हैं। अनुपमा, क्या हाल है भोपाल के और बड़ी खबरें क्या हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी देखिए, भोपाल की अगर बड़ी खबरों की बात करें तो बम्पर शिवराज सिंह चौहान की योजना है, महिला जो लाडली बहना योजना, उसकी पहली किस्त महिला बहनों को 10 जून को मिली थी। अब दूसरी जो किस्त है वो 10 जुलाई को मिलने जा रही है। और लाडली बहना योजना का जो लाडली बहना का एक कार्यक्रम महिला सम्मेलन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने धार जिले में रखा है। इंदौर में 2 कार्यक्रम रखे इंदौर संभाग में, जिसमें वो ये एक मतलब 1.25 करोड़ जो बहनें हैं उनके खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से जो 1000 रुपए की राशि जाती है वो जाएगी और 10 जुलाई को उनके खाते में फिर से 1000 रुपए आएंगे। तो ये एक बड़ा कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धार जिले में बड़ा महिला सम्मेलन करके इसे जो राशि है उसको महिलाओं के खाते में भेजेंगे। दूसरी अगर खबर की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं जो परीक्षा है उसके शुल्क में वृद्धि की है। सत्र 2023 और 24 की नई शिक्षा नीति के तहत 54 करोड़ जो है अतिरिक्त आय इसमें माध्यमिक शिक्षा मंडल की होगी और ये हर 3 साल में ये परीक्षा बढ़ती है। उसी क्रम में अब बोर्ड परीक्षाओं में के जो 900 से 1200 रुपए जो परीक्षा है वो कर दी गई है। तकरीबन 10वीं और 12वीं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं हैं उसमें लगभग 18 लाख से के लगभग जो विद्यार्थी हैं वो इसमें परीक्षा देते हैं। अब हम बात करें तो मौसम की, क्योंकि मौसम का मिजाज इस समय बदला हुआ है। बारिश और उमस भरी गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में तेज बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, लेकिन कल देखें तो भोपाल में बहुत तेज और उमस भरी गर्मी दिन भर रही और लोगों को गर्मी ने काफी सताया। वैसे ही अगर कहें आज सुबह से भी गर्मी का यही हाल है, जबकि पूरी रात भोपाल में बारिश हुई है। उसके बावजूद भी अगर देखें तो सुबह से ही, जबकि सुबह का जो माहौल है, तापक्रम है वो कम होता है तापमान, उसके बावजूद भी सुबह से ही जो उमस भरी गर्मी है वो लोगों को सहन करनी पड़ रही है और प्रदेश के कई हिस्सों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं अगर अगली खबर की हम बात करें तो जो सीधी में जिस तरह की घटना हुई उसको अब आने वाली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है और इसके लिए आदिवासी जो बाहुल्य क्षेत्र है उनमें आदिवासी सम्मान यात्रा कांग्रेस निकालने जा रही है, जिसमें युवा कांग्रेस, एकता परिषद आदि जो वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे और वनाधिकार पट्टे और पैसा जो नियम लागू हुआ है उसके पीछे बीजेपी की जो मंशा है वो उसके लिए उसको आदिवासियों के साथ में अवगत कराएंगे। हालांकि प्रदेश में 47 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, तो उन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में जाकर वो अपनी यात्रा निकालेंगे और 30 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों में जो कहें तो आदिवासी एक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। अगली खबर भी विधानसभा से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये साल जो सरकार का अंतिम साल है, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले मानसून सत्र आने वाला है। उस मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 8 जुलाई के मानसून सत्र से पहले अपने मंत्रियों के साथ में टिफिन पर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि सभी मंत्री टिफिन पार्टी करेंगे, अपने अपने घर से टिफिन लाएंगे और एक ही जो कैबिनेट बैठक होगी उसी समय एक ही टेबल पर अपने अपने घर के बनाए हुए टिफिन का आनंद लेंगे। और ये बैठक जो है वो सीएम हाउस में रखी गई है, जिसमें टिफिन पर चर्चा होगी और सभी मंत्री जो है अपने अपने घर से टिफिन लेकर आएंगे और साथ में कैबिनेट के समय टिफिन पर चर्चा और शाम के समय यानी कि रात्रि में जो डिनर जो रखा गया है वो सीएम हाउस में रखा गया है। इसकी विधानसभा सत्र को लेकर
पूरी तैयारियां हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा सत्र से पहले मंत्रियों के साथ डिनर करेंगे और विधानसभा सत्र के ऊपर चर्चा भी करेंगे। और अगर हम अगली खबर की हम बात करें तो सीधी कांड से जो पीड़ित हैं उनके लिए 5 लाख की आर्थिक सहायता जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिससे ऐलान किया था कि उनकी आर्थिक मदद करेंगे, तो 5 लाख की जो राशि है वो स्वीकृत हो गई है। उनके घर बनाने के लिए अलग से उन्हें 1.5 लाख रुपया दिया जाएगा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर सीधी जो कलेक्टर है उन्होंने ये सहायता राशि स्वीकार की है और सीधी कलेक्टर ने इस बात की जानकारी ट्वीट करके दी है। और पीड़ित जो आदिवासी है, हमने कल दिन भर दिखाया था कि वो कल मुख्यमंत्री निवास पर आए थे, मुख्यमंत्री के मेहमान हुए थे, मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया था, उनके पैर धोकर उनका स्वागत किया था और उनको सम्मान भी दिया, उनकी पत्नी से भी बातचीत की थी। अब वही क्योंकि चुनावी माहौल प्रदेश में चल रहा है, विधानसभा चुनाव आनी है, तो इस पे सभी दल अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी पूरी तरह से तैयारियां की हुई है। अब जो चुनावी साल में कांग्रेस का फोकस जो है वो डैमेज कंट्रोल को है कि कई सारे लोग रूठे हुए हैं उनको मनाने को है। सिख समाज को साधने के लिए एक बैठक बुलाई गई है जिसका नाम रखा है कौमी एकता प्रकोष्ठ। इस बैठक को जो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ है वो इस बैठक को संबोधित करेंगे और इस बैठक में शामिल होंगे और 11 बजे ये बैठक रखी गई है और सिख समाज के कांग्रेस के साथ जोड़ने की एक रणनीति तय की जाएगी क्योंकि बैठक में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल होने वाले हैं। तो रणनीति ये बनाई जाएगी कि आगे आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में किस तरह से जो सिख समाज की भूमिका रहेगी, सिख समाज का जो वोट है वो कांग्रेस के पाले में आए, तो इस तरह की एक चर्चा सिख समाज के साथ में रहेगी और जनता को जो कांग्रेस जो सरकार है उसकी खामियां गिनाएगी। अगली खबर की अगर बात करें, चुनावी माहौल की ही बात है, सिंधिया का गढ़ यानी कि ग्वालियर चंबल की बात करें तो ग्वालियर चंबल में जो सीटें होती हैं, विधानसभा सीटें हैं, वो एक निर्णायक भूमिका में होते हैं। सरकार को बनाने और गिराने की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है वो अगर देखें तो ग्वालियर चंबल में से शुरुआत होती है। ग्वालियर चंबल से ही जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसके बाद सबसे ज्यादा जो विधायक भाजपा में गए थे वो ग्वालियर चंबल से ही आते हैं। तो अब सिंधिया के गढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने तैयारी की है वहां पर सेंध लगाने की, तो वो वहां ग्वालियर का दौरा करने जा रहे हैं और उनका फोकस रहेगा ग्वालियर चंबल की सीटों पर। तो वहां के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और स्थानीय नेताओं कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे और दिग्विजय सिंह वहां इस दौरान वहां के राजनीतिक जो प्रभाव रखने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनसे मुलाकात करेंगे, साथ में जो एक समाज को प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे और रणनीति तय करेंगे कि ग्वालियर चंबल संभाग यानी कि सिंधिया के गढ़ में किस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में सेंध लगाई जा सके, कांग्रेस के पक्ष में वहां से अधिक सीटें आ सके, इसके लिए वो एक रणनीति तय करेंगे। जी अनुपमा, जो 11 बजे बैठक कर रहे हैं कमलनाथ सिंह, कौमी एकता प्रकोष्ठ की जो बैठक कर रहे हैं उसमें क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ आज खास ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि लगातार बात कही जा रही है कि सिख समाज की लगातार वो बात कर रहे हैं, तो वहीं उनका फोकस डैमेज कंट्रोल पर भी है, तो इसके अलावा क्या कुछ स्पेशल रहने वाला है आज 11 बजे की बैठक में? देखिए, कौमी एकता को लेकर सिख समाज की बैठक रखी गई है। इसमें सिख समाज को कांग्रेस से जोड़ने का कार्य सबसे ज्यादा जो है सिख समाज को आने के निमंत्रण दिया गया है और माना भी ये जा रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में सिख समाज वहां पर एकत्रित होगा और ये आने वाले विधानसभा चुनावों में, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो जातिगत समीकरणों पर आधारित है। अधिकतर जहां जिस जाति वर्ग के लोग होते हैं उसी उम्मीदवार को जो है टिकट दिया जाता है ताकि उस बाहुल्य क्षेत्र से वो उम्मीदवार विजय हो
होकर निकले। तो सिख समाज को इस बार साधने की कोशिश की जा रही है, इस बार ही नहीं हर बार साधने की कोशिश की जा रही है, चाहे समाज कोई भी हो, सिख समाज हो, आदिवासी समाज हो या फिर ब्राह्मण समाज हो, सभी को। और ये एक ही पार्टी नहीं, ये दोनों पार्टी, दोनों ही दल करते हैं। जो प्रमुख दल है भाजपा और कांग्रेस, आप देखिए लगातार भाजपा भी सम्मेलन कर रही है और समाजों के आधार पर लोगों को के लिए योजनाएं लागू कर रही है। तो उसी तरह से आज कौमी एकता प्रकोष्ठ ने सिख समाज की बैठक रखी है जिसमें आने वाले विधानसभा चुनावों की रणनीति तय होगी। सरकार की जो खामियां हैं उनको गिनाया जाएगा, उन्होंने उस समाज के लिए क्या किया है, कितना सम्मान दिया है, इस पर भी चर्चा होगी। और सत्ता परिवर्तन के बारे में भी चर्चा होगी क्योंकि जब सत्ता में रहते हैं तो बहुत सारी कमियां, हर किसी को खुश नहीं रखा जा सकता है। कोई भी मतलब कमियां उसी में होती हैं जो काम करता है, कमियां उसी में निकाली जाती है। तो सरकार में रहे हैं, सरकार की में कई सारी कमियां हैं, वो उनको गिनाई जाएंगी। आगे आने वाले समय में अगर उनकी सरकार बनती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो सिख समाज को क्या लाभ देगा, सिख समाज का क्या फायदा होगा, इन सब चीजों को लेकर आज चर्चा रहेगी। जी ठीक है अनुपमा, हम आपके पास लौटेंगे। इसी बीच